दोस्तों नमस्कार। CN रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पदम सिंह जनपद संभल से CN रिपोर्ट चैनल पर सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज कार्तिक पूर्णिमा है, छुट्टी का दिन है। साथियों, संडे को मैं आपको वीडियो नहीं पहुंचा पाया था क्योंकि संडे वाले दिन हम दिल्ली में थे और शनिवार को हमने वीडियो दिया था। तो आज छुट्टी है, हम आपको वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जैसे कि मानदेय वृद्धि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी 5 सितंबर को और आज 5 नवंबर हो गया, 2 महीना बीत गया है। उस पर बात करेंगे कि कब तक मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया है या वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया है, और सितंबर अक्टूबर के मानदेय ग्रांट पर बात करेंगे। देवीदत्त मिश्रा जी के द्वारा एक लेटर बधाई पत्र के रूप में जारी किया गया है। उस पर बहुत सारे साथियों के फ़ोन आए कि ये वेतन की जो चर्चा है लगातार उनकी वायरल हो रही है, वो एक बात पर अड़िग हैं। उसका मैं बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर उनकी बात में कितना सच्चाई है या झूठ है वो सब क्लियर करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग कोर्ट कचहरी, कोर्ट पैंट पेटी कोर्ट कहीं मत जाइए। बहुत सारे इस तरह से मजाकिया लिहाज में भी लिखते हैं कि सारी चीज़ सब कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में रहते हैं, सरकार के अंडर में हैं, कहीं कोई लाभ नहीं है। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं और बहुत सारे कमेंट हैं, उन पर बात करने वाला हूँ। और मैं बात करूँगा बिहार चुनाव में CM गए हैं, उन्होंने वहाँ से आके कब शिक्षा मित्रों के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, अभी पिछले 4-5 दिन से क्या हुआ और 2 महीना हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षा मित्रों के लिए घोषणा की कि बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है। तो 2 महीना हो गया मुख्यमंत्री जी, कमेटी की रिपोर्ट भी आपके पास आ चुकी है और 2 महीने में पिछले 5 सितंबर से और आज 5 नवंबर के बीच में लगभग 40 शिक्षा मित्रों ने अपने प्राण गंवा दिए हैं विभिन्न कारणों से, अलग अलग, चाहे वो ब्रेन हेमरेज, डेंगू बुखार, बीमारी, हार्ट अटैक और इलाज ना मिलने के कारण 40 शिक्षा मित्रों की मौत। राजनीति में इन 40 शिक्षा मित्रों की मौत कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि नेताओं को चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख में बिहार में रैली कर रहे थे, वहाँ पर ज़रूरी है चुनाव जीतना, चुनाव की रैली बहुत ज़रूरी है। शिक्षा मित्रों की 40 मौतों की कोई मायने नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई शिक्षा मित्रों के लिए ना तो कोई कैबिनेट की है, और उम्मीद भी है कि 14 तारीख को बिहार का चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद ही शिक्षा मित्रों के बारे में कोई बैठक हो तो उसमें व्यवस्था हो सकती है। बाकी उससे पहले तो कोई उम्मीद बची नहीं है। अभी 8-10 दिन 15-10 दिन तक तो कुछ बिल्कुल है ही नहीं। अब इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे विश्लेषण ग्रुपों में चल रहे हैं, तमाम ऑडियो वीडियो देवीदत्त मिश्रा की बातों को लेकर के लोग हमारे पास भी फ़ोन करते हैं। मैं सब आप चीज़ों पर क्लियर कर रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी, बिहार चुनाव ज़रूरी है, आप चुनाव कर लीजिए, लेकिन चुनाव से निमट के आप शिक्षा मित्रों की ज़रूर भला कीजिए, क्योंकि 40 शिक्षा मित्रों की मौत तो 2 महीने में हुई है, आगे भी शिक्षा मित्रों की मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इसको लेकर के ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। अभी दीपावली पे भी शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं मिला। अब मानदेय की बात करें तो लगभग बहुत ज़िला अभी भी ऐसे हैं जहाँ शिक्षा मित्रों के जो ज़िला के पदाधिकारी हैं वो अधिकारियों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं मशक्क़त के बाद। प्रथमा बैंक का तो मानदेय अभी तक शायद कुछ ज़िलों में ही मिला है, और कुछ ज़िला अभी, बहुत सारे ज़िला भी, आधे से ज़्यादा ज़िला भी शेष हैं, अभी मिल नहीं पाया है। समर कैंप का भी पैसा अभी आधे ज़िलों में लगभग नहीं मिला है, आधे ज़िलों में ही मिल पाया है, उसमें भी कार्य चल रहा है। लेकिन शिक्षा मित्रों की घर में कैसी स्थिति है वो तो शिक्षा मित्र जानता है कि दिन में 50 बार उसको दिक्कत आती है पैसे को लेकर के।
तो मानदेय को लेकर थी। अब मानदेय का जो अक्टूबर का मानदेय के लिए कुछ साथियों ने मैसेज किए कि सर अक्टूबर मानदेय का बजट कब तक आएगा। तो हमें जो जानकारी मिली है कि आज छुट्टी है और कल वहाँ लखनऊ से सभी ज़िलों को अक्टूबर माह का सर्व शिक्षा अभियान का जो मानदेय है वो रिलीज़ हो जाएगा। और आपके लिए क्या करना है, आप अपने अपने ब्लॉक और ज़िले पर जो आपका इनपुट जाता है जिला के लेखा कार्यालय को, उसको भिजवाएं और तैयारी पूरी करें। मानदेय का बजट आते ही आप 3-4 दिन में ज़रूर अधिकारियों पर दबाव बनाएं। हर हाल में 10 तारीख तक आपका पैसा मिलना चाहिए। अपने अपने बीएसए पर इतना दबाव बनाओ कि 10 तारीख तक पैसा नहीं दिया तो हम धरना प्रदर्शन लगाएंगे, क्योंकि मात्र थोड़ा सा पैसा मिलता है, उसे भी आप समय पर नहीं दे पाते। अधिकारियों पर बना करके दबाव अपना ये जीवन यापन तो करना है। अब बात करें हम, सबसे महत्वपूर्ण बात है आज की वीडियो में, देवीदत्त मिश्रा ने एक लेटर लिखा है, एक पत्र में बधाई दी है। कौन से पत्र को लेकर बधाई दी है उस पत्र को भी मैं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन देवीदत्त मिश्रा जी से मेरे कुछ सवाल भी हैं। मानते हैं कि आप वेतन की बात करते चले आ रहे हैं लंबे समय से, लेकिन वेतन मेरे हिसाब से शिक्षा मित्रों को मानदेय ना मिले, वेतन मिलना चाहिए, सरकार को नियमित करना चाहिए। लेकिन कुछ बातें उनकी सच भी लगती हैं, कुछ झूठी भी लगती हैं। जैसे कि उनकी आईडियो लोग तमाम यूट्यूब चैनल वाले उनके आईडियो को रिकॉर्डिंग करके लगाते हैं, लोग सुनते हैं, वो खुद रिकॉर्ड करवाते हैं। तो उसमें मिश्रा जी को खुल के आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि इतना बजट आया है, इतना इस बजट में इतना वेतन बन सकता है। उस जो बजट जब लेटर में लिखा है, देखिए लेटर की ही मैं पढ़ के बता दूं। लेटर में जो लिख रहा है बजट, तो इसमें अच्छा खासा बजट है। जो लेटर तो 30 अक्टूबर का है, इसके सापेक्ष उन्होंने एक धन्यवाद पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल महोदय को, उसके बारे में बात करूंगा। ये जो लेटर आया था, इसमें समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 71 सामान्य वेतन में प्राप्त केंद्रांश की प्रथम किस्त वित्तीय स्वीकृति। तो प्रथम किस्त का जो इसमें पैसा है, और पैसे को मैं पढ़ के बताऊं, ये जो पैसा है टोटल इसने लिखा है सापेक्ष, इतने के सापेक्ष रुपये, तो जो 86 अरब 89 करोड़ 69,80,000 रुपये हैं। ये बजट है इस लाख के सापेक्ष। इसका जो हमने बजट का कैलकुलेशन किया है 86 अरब 89 करोड़ 69,80,000 है। अगर ये सारा बजट अगर शिक्षा मित्रों के लिए आया है, इसमें इसके सापेक्ष 2 अरब 40 करोड़ रुपया दिया है प्रथम किस्त में। अगर ये बजट ये 86 अरब 89 करोड़ 69,80,000 है, अगर ये शिक्षा मित्रों के लिए ही बजट रिलीज हुआ है केंद्र से, तो ये तो पैसा बहुत अच्छा खासा है। इसमें तो अगर 1,43,000 से भी डिवाइड किया जाए तो पर मंथ का अगर एक महीने का निकाला जाए, एक साल का 6 लाख कुछ रुपए बैठ रहा है और एक महीने का 50,445 रुपये लगभग इसमें आ रहा है। अगर इसके सापेक्ष जो लिखा है कि केंद्रांश की प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रुपये 2 अरब 40 करोड़ मात्र। अब 2 अरब 40 करोड़ रुपया प्रथम किस्त है। अब प्रथम किस्त में आप लगा लीजिए कि प्रथम किस्त 60% केंद्र देता है, 60% केंद्र सरकार देती है। तो अगर 1,43,000 शिक्षा मित्रों को अगर इससे डिवाइड करो तो ये 16,730 रुपये बन रहा है। तो क्या 16,730 रुपया उन मिश्रा जी को बताना चाहिए कि ये कौन सा मानदेय वेतन बनना है? क्या एक क्वेश्चन और है, उनको ये बताना चाहिए क्या जो राशि जारी हुई है वो वेतन सभी शिक्षा मित्रों को मिल पाएगा? सभी को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी के लिए अगर वेतन आएगा तो बहुत कम पैसा बन रहा है। और अगर सभी के लिए मानदेय आया है तो मानदेय तो मान सकते हैं कि मानदेय सरकार
16,730 रुपया केंद्र का अंश हो गया। हो सकता है राज्य ने ये मानदेय के हिसाब से रिलीज़ किया हो, राज्यपाल महोदय ने अनुमति लेकर के इस पैसे को जो प्रथम किस्त में अभी मानदेय के रूप में भेजा हो, आगे से जो किस्त जारी हो, जब सरकार को वेतन देना हो तो बजट तो केंद्र से मिला है, पूरा वेतन का मिला है, लेकिन सरकार को देना नहीं हो तो उन्होंने मानदेय का जारी किया हो, और मानदेय का 16,730 रुपया है। अगर इसमें राज्य का 40% अगर जोड़ते हैं तो इसका जो 40% 11,120 रुपये बनता है। दोनों को एक साथ किया जाए तो 27,850 रुपये बन रहे हैं। तो 27,850 रुपये तो सभी शिक्षा मित्रों को मानदेय की किस्त हो सकती है। तो मिश्रा जी से मेरा ये क्लियर सवाल है कि आपने एक ऑडियो में कहा था, मैंने सुना था कि एक अधिकारी जो राज्य स्तर के हैं, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उनका 32 बार कॉल आया आपके पास, 32 बार मिस कॉल हुआ, और आपने उसमें बोला है 32 ही बोला है ना, तो ये तो आपकी बात गले नहीं उतरती ना। कोई भी अधिकारी लेवल का व्यक्ति किसी को 32 बार कॉल नहीं करेगा। आम व्यक्ति भी अगर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर कॉल नहीं उठता है तो फिर रख देता है कि अरे कहीं बिजी होगा व्यक्ति, कोई कारण हो सकता है, कहीं बिजी होगा, कहीं रखा होगा फ़ोन। 32 बार वाली बात हजम नहीं होती, तो ये आपकी बात गलत साबित होती है। हाँ, 2-3 बार हो सकता है किसी का आ गया हो, 32 बार की हजम नहीं होगी। लेकिन अब आपको ये क्लियर करिए मिश्रा जी, जब आपने इतना धन्यवाद पत्र ज्ञापित किया महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष शिक्षा मित्रों के लिए वेतन धनराशि आवंटन हेतु आभार पत्र, ये आभार पत्र, अब इन्होंने ये आभार पत्र लिखा है, इसमें तो बहुत सारे शब्दों को लिखा है, तोड़ मरोड़ के लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपने चिर प्रतिष्ठित मांग वेतन हेतु प्रथम किस्त की धनराशि आवंटित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया। 10 सालों में आज पहली बार इतना हृदय मुदित है कि खुशी के आंसू झलक रहे हैं। बहुत अच्छी लिखा है इन्होंने। अब इतनी तो बहुत बड़ी भाषा में 2 पेज का इनका लेटर है। इन्होंने धन्यवाद दिया, ज्ञापित किया है कि ये वेतन आपने जारी किया है। ये 3 तारीख को लिखा था इन्होंने। पुनः आप सभी को उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र, वृद्ध माता पिता, उनके छोटे छोटे बच्चों एवं शुभ चिंतकों की ओर से कोटि कोटि आभार। आप इसी आभार पत्र को अपनी चौखट पर हमारी प्रत्यक्ष उपस्थिति मान लीजिएगा। तो ये तो देखिए मिश्रा जी ने लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट बिंदु। ये आप लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हो, तो बहुत सारे साथियों ने, हमसे कुछ साथियों ने कहा, एक मैसेज और आ रहा है, अभी इसकी कोई जानकारी 3 जनवरी वाला जो आदेश है, इसकी कोई जानकारी, अभी पोर्टल बनाने की बात चल रही थी, अभी कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है कि अगर सरकार वेतन दे तो ये ट्रांसफ़र वाला और वेतन वाला सारा चुनाव के बाद 1-2 महीने बाद सरकार पूरी तरह इस पर काम करे। अभी कैशलेस का भी कोई शुरू नहीं हुआ है। तो कुछ साथियों ने लिखा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सरकार के अधीन है, अब कोई भी फ़ायदा नहीं है कोर्ट में। कुछ साथी ने लिखे कि कोर्ट की लड़ाई मत लड़िए, सरकार भरोसे ही छोड़ दीजिए। कुछ साथी कह रहे हैं कि आप जल्दी से सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कीजिए ताकि सरकार पर दबाव बने और सरकार जल्दी से ये जो भी बजट आया है या सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो सरकार उसको लागू करे। तो कुछ साथी कह रहे हैं बहुत जल्दी दाखिल करो। तो साथियों, हम इस पे बता दें कि हम बार बार जाते हैं, 1 मिनट में वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, वो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम शनिवार को दिल्ली गए, 4 अगस्त को सुनवाई जो हुई थी तो केस वापस लिया। उसके बाद मेरे 5 चक्कर हो गए, यानी 6 चक्कर हो गए 4 अगस्त को लगा के, और फिर भी जाना है। तो अब तक हमने कितने वकीलों से मिले, तमाम हमारे शिक्षा मित्र समाज पर एक जो कलंक आनंद कुमार यादव जजमेंट का लगा हुआ था, उसको हटाने के लिए हम प्रयासरत हैं। बहुत सारे वकीलों ने कहा आनंद कुमार यादव जजमेंट की बात कर देते हैं, कोई राम शरण मौर्य की बात कर देता, लेकिन कोई शिक्षा मित्र की बात सुनने को तैयार नहीं होता था। जब हमने प्रयास किया, तमाम वकीलों से संपर्क किया, तो एक अच्छे वकील, जिनकी हमें ऐसे वकील की आवश्यकता थी, वो उनसे हमारा संपर्क हो गया है
और उन्होंने 15 दिन पहले हमारे कागज़ सब लिए थे और बहुत विधिवत अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद उन्होंने सोचा समझा और बोले कि भाई आपके साथ तो बहुत गलत हुआ है। जब उन्होंने पूरी बात सुनी तब उनकी समझ में आया कि आपके साथ अन्याय हो गया, बिल्कुल शिक्षा मित्रों के साथ बिल्कुल कुठाराघात हो गया, लेकिन कोई वकील सुनने को तैयार ही नहीं होता था। अब उन्होंने सुना है तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना जी जान लगा दूंगा और पूरा प्रयास करूंगा, आप लोग जो भी आपके लोग हैं उनको साथ रखिए। तो मैं आपसे कोई चंदा लेने के लिए ये बात नहीं बता रहा हूँ, कोई आपको याची बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम केस फाइल करने जा रहे हैं, उसका हमने वकीलों को फीस दे दिया है फाइल करने का, वकील भी कर लिए हैं और ड्राफ्टिंग हो रही है। बस हमसे ये मत पूछिए कब क्या होगा, बस हम चाहे हमारा केस 15 दिन बाद दाखिल हो, 20 दिन में बाद दाखिल हो, लेकिन अच्छे से प्रयास करेंगे। ये पहली बार हम लोग केस दाखिल कर रहे हैं। पहले जो केस हम लोगों का था वो हमारे द्वारा दाखिल नहीं हुआ था, हम लोग उसमें पैरवकार के रूप में प्रयास किए थे। हमें लगा कि हाँ इसमें कुछ मिल सकता है तो हम लोगों ने जी जान लगाया, लेकिन इसमें हम अपने स्तर से करा रहे हैं। हमारी टीम है बनी हुई, वो लोग लगे हुए हैं। हम लोगों पर जिम्मेवारी हमारे ऊपर ज़्यादा दे रखी है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें इसके अब तक शिक्षा मित्रों के जितने भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई सा केस हो, किसी का भी केस हो, कोई केस ऐसा नहीं होगा जिसका जजमेंट मेरे पास नहीं है, जिसको मैंने 2-2, 3-3 बार नहीं पढ़ लिया है। चाहे वो अब मैं सारे केसों को गिनाऊं, हाई कोर्ट के मेरे पास 5-7 ऑर्डर हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी मेरे पास 3 ऑर्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी 3 ऑर्डर हैं, तीनों ऑर्डरों को अच्छे से पढ़ लिया है। और उसके बाद हमारा प्रयास है, अगर सरकार हमें अगर वेतन दे दे मिश्रा जी और सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से मैं यही कह रहा हूं कि अगर वेतन सरकार जिसे इतना जो बजट है, सापेक्ष में जो बजट है 86 अरब 69 करोड़ का, तो ये तो शिक्षा मित्रों को वेतन दे सकता है, लेकिन 2 अरब 40 करोड़ का जो प्रथम किस्त है, ये इससे वेतन की पूर्ति तो होती नहीं है। तो और सरकार सबको वेतन दे दे, ये सबके गले उतरती भी नहीं है, क्योंकि सारे शिक्षा मित्र 1,43,450 को सरकार वेतन दे दे, ये किसी के गले नहीं उतरती। क्योंकि जो सरकार 1,000 बढ़ाने में उसके लाले पड़ रहे हों, वो भला आपको 50,000 का वेतन देने के लिए कितनी बार सोचेगी, आप ही बताइए। तो मानते हैं कि सरकार जब हमारा प्रोसेस पेज फंसा हुआ है, लीगल पेज फंसा हुआ है, तो मानदेय नहीं बढ़ा है तो कहीं ना कहीं पेज फंसा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर हैं, उनकी अवहेलना अगर सरकार ने की तो तुरंत सरकार फंस जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा तेज बहुत तगड़ा होता है। हाई कोर्ट के ऑर्डरों को सरकार खा जाती है, चबा जाती है। कितने ऑर्डर गोल गोल आते हैं, सरकार के ऊपर निर्भर हैं। जितने भी आदेश जितेंद्र भारती जी का भी सरकार की झोली में डाल दिया, एक और भी आदेश शिव पूजन वाला था वो भी डाल दिया। बहुत सारे आदेश हैं, अब इन पर ज़्यादा ना बात करते हुए आपसे बस यही निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखिए, इतना बिजी इतना व्यस्त रखिए कि आपकी ज़िंदगी ये नहीं पता है कि हमारा कब सुबह दिन निकला था और कब रात हो गई। अपने बच्चों के साथ ठीक ठाक रहिए, ये आपका समय एक दिन ज़रूर बदलेगा। 8 साल से नहीं बदला तो अब समय बहुत नज़दीक है, बिल्कुल बदलेगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन मैं मिश्रा जी तो नहीं हूँ, मैं वेतन तो मैं अभी ठोक के सबको नहीं दिला सकता, लेकिन हाँ मैं वेतन की लड़ाई मैं ज़रूर लड़ता हूँ, मांग वेतन की करता हूँ। लेकिन सरकार की तरफ से हमें जानकारी मिली थी कि 2 कैटेगरी बन रही है, लेकिन अब सरकार सबको वेतन दे दे हम तो बहुत अच्छा है, सभी हमारे भाई की ज़िंदगी सुधर जाएगी और हमारे बच्चों के ब्याह शादी सही से हो जाएंगे शिक्षा मित्रों के, और उनके परिवार में जो खुशियाँ गई हैं 8 साल से मातम है, कोई त्यौहार नहीं मना पाते, बच्चों के सही से पढ़ाई नहीं करा पा रहे, बच्चों के अपने खुद कपड़े शिक्षा मित्र नहीं बना पाते। मुझे हकीकत पता है, बच्चों के कारण सब कुछ उन्हें होना पड़ रहा है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो साथियों आज का वीडियो मैंने बना दिया, क्योंकि रोज़ वीडियो मैं आपके लिए नहीं ला सकता, मैं आपको 3 दिन में एक वीडियो ज़रूर देता हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और कोई नई अपडेट जो भी अपडेट होती है हम आपको इकट्ठी करके, एक वीडियो तो हमारा बड़ा होता है 20 मिनट 25 मिनट 18-20 मिनट से कम नहीं होता, लेकिन जानकारी आपको ज़रूर मिलती है। लेकिन आपसे निवेदन है कि 1,37,000 लोगों की जो लड़ाई थी और 1,43,000 जितने भी शिक्षा मित्र हैं सभी के लिए हम प्रयासरत हैं।
आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हमें कुछ पैसा आएगा, इससे इनकम आती रहेगी तो हमारे मजबूत होंगे, तो हमारा जाने आने का जो खर्चा निकलता रहेगा, क्योंकि हम जब एक बार दिल्ली जाते हैं तो हमारा 1000 रुपये का लौटा फेरी का किराया लगता है। तो आपसे हम कोई सहयोग नहीं मांग रहे हैं। कोई भी शिक्षा में तो प्रदेश के अंदर हमसे ये नहीं कह सकता कि हमने 1000 रुपये का आपको किसी का इसमें केस में हमारे खाते में चंदा दिया है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन आपसे इतना सपोर्ट चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, अपने परिवार के लिए चाहते हैं कि अगर YouTube चैनल पर आप लोग 1 लाख लोग भी आ जाओ, 1 लाख शिक्षा मित्र अगर मेरे YouTube चैनल पर आ जाओ, तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा अच्छा आने लगेगा, जिससे आपकी लड़ाई भी लड़ता रहूँ, हमें कुछ पैसे मेरे परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम भी आ सकता है। लेकिन हमारे साथी अभी 33,000 लोग जुड़े हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभार और बहुत दिल से गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं जब समय मिलता है। आप कमेंट जरूर करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।